हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फिर कुछ करते हैं नया सा और सबसे हट करके। आज की टिप्स हमारी बहुत ही ख़ास है और बहुत ही यूज़फुल है। आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं पहली टिप्स। इस तरह के ताले सभी के घर में होते हैं और क्या होता है, ढेर सारी चाबियाँ होती हैं तो हमारी चाबियाँ एक साथ में गुम हो जाती हैं तो ढूंढने में दिक्कत होती है। तो क्या करिए, जितनी भी चाबी और ताले हैं सब चाबियों पे और ताले पे एक कलर की नेल पेंट लगा दीजिए। जैसे इस ताले पे हमने रेड लगाई तो दूसरे पे आप कोई दूसरे कलर की नेल पेंट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको चाबी खोजने में दिक्कत नहीं होगी। अगली टिप्स है, जैसे कि बारिश में हमारे तालों में जंग लग जाती है और ये हमारे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, थोड़ा सा कड़वा तेल डाल करके इसको 2-3 बार बंद करिए, खोलिए और आपका ताला एकदम सही हो जाएगा। फिर कोई कपड़ा लेकर के जो ऊपर का तेल है उसको आप पोंछ दीजिए, आपका ताला कभी भी ख़राब नहीं होगा। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि इस तरह की हमारी दवाइयाँ होती हैं, इसके अंदर बहुत जल्दी से चींटियाँ फैलने लगती हैं। इतनी ज़्यादा चींटी होती क्योंकि ये मीठी होती है थोड़ी बहुत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ढेर सारी चींटियाँ हो गई हैं। तो सबसे पहले तो सारी चींटियों को हम झाड़ देंगे, डब्बे से अलग कर देंगे, क्योंकि डब्बे के ऊपर निशान बना होता है कि इतनी दवाई कितने टाइम लेनी है। तो इसलिए डब्बे को हटाना नहीं है। तो सारी चींटियों को पहले अलग कर लीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, जो हमारा विनेगर होता है वाइट वाला, इसको किसी कपड़े पे डाल लीजिए, हल्का सा एक बूंद डालिए और फिर पूरी शीशी पे इस तरह से इसको साफ़ कर दीजिए। इसको लगाने से क्या होगा, आपके डब्बे के अंदर चींटियाँ नहीं आएंगी बिल्कुल भी और आपका डब्बा एकदम सुरक्षित रहेगा। दवाई में भी चींटी नहीं जा सकती हैं। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, क्योंकि चींटियों से हर कोई परेशान हो जाता है। इसी तरह आप चीनी के डब्बे में भी लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हम नई प्लेट लेकर के आते हैं या कटोरी हो या कोई भी चीज़ होती है, उसमें ये लेबल लगा होता है, ये छूटता नहीं है। इसको अगर हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो ये इसमें निशान बने रह जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, गैस को जलाइए और गैस को लो फ्लेम पर कर दीजिए। उसके बाद प्लेट उठाइए और इसको 1 सेकंड के लिए इस तरह से रखिए। बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, बस देखेंगे आप तुरंत के तुरंत ये अपने आप ही, देखिए कितनी जल्दी से आसानी से छूट रहा है। इसको आप पकड़ लीजिए और बाहर निकाल दीजिए। देखिए इसमें लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे हमारे स्टिकर लगा था। तो चलिए दूसरी भी छुड़ा करके हम दिखाते हैं, कितनी जल्दी से अपने आप ही छूट जाता है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि इस तरह की कैरी बैग सभी के घर में आती रहती हैं, अब ढेर सारी हो जाती हैं तो इनको रखने के लिए हमें बहुत ही स्पेस चाहिए। तो इसको क्यों ना हम ऐसे ऑर्गेनाइज करें जिससे कि हमारी कम जगह में ढेर सारी हम रख सकें। तो पहले देखिए इस तरह से हमने 3 फोल्ड कर दिए, फिर इसको इस तरह से मोड़ करके और ऊपर का जो पार्ट है उसके अंदर हम इसको फिल कर देंगे। देखिए इस तरह से इसके अंदर कर देंगे। अब ये सारी पन्नी हमारी ऐसी, मतलब इतनी अच्छे से ये हो जाएगी जिससे कि हमें कम स्पेस में हम ढेर सारी, कोई भी कैरी बैग है या कोई भी बैग है आप इस तरह से करके रख देंगे तो ढेर सारी पन्नियाँ आपकी एक जगह पे एक डब्बे में आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आवश्यकता हो तो देखिए दूसरी भी हम इसी तरह, चाहे वो प्लास्टिक की हो या हमारी जो कपड़े वाली होती है, कोई भी पन्नी हो, इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हम लोग केचप तो खाना पसंद करते हैं, जैसे कि इस तरह के केचप होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इसको हम फेंक देते हैं तो ये हमारे बहुत ही काम आता है। इसको आप ना फेंक करके इस तरह से, जैसे हमारे पूजा के बर्तन होते हैं या हमारे लोहे के बर्तन हैं या हमारा ग्रेटर है, तो इस रैपर को हम ऐसे ही थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसमें जितना भी केचप बचता है, इतना केचप बच जाता है कि आप इन बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इस पर पूरे पे फैला करके आप छोड़ दीजिए और फिर आप इनको धुल लीजिए तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो देखिए लगाते ही जैसे हमने ज्योति में लगाया है, देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो रही है। अब आपको इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चाहे जितने बर्तन हों आप इसको साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा चिमटा है या कोई भी चीज़ है, फिर आप क्या करिए, एक ले लीजिए टिश्यू पेपर की सहायता से आप इसको इस तरह से रगड़ देंगे तो जितने भी हमारे जो ग्रेटर है वो हमारी धार भी तेज़ हो जाएगी और हमारे ये साफ़ भी हो जाएंगे। तो देखिए इससे हम इसको क्लीन कर लिए हैं। अब चलिए इसको हम धुल करके दिखाते हैं दोनों चीज़ों को। थोड़ा सा इसमें कोई भी
लिक्विड जेल लगा दीजिए, जिससे कि हम बर्तन धुलते हैं या साबुन लगा करके इस तरह से देखिए। अब ये देखिए कितने अच्छे से चमक गई है, दोनों चीज़ें साफ़ हो गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हमारे ये पूजा के लोटे होते हैं, इसको नींबू नमक से या बेकिंग सोडा से या विनेगर से आपने साफ़ किया होगा, लेकिन इस केचप से आपने नहीं साफ़ किया होगा। तो चलिए इसको हम इस पे लगा करके इस तरह से छोड़ देते हैं। अब ये देखेंगे आप लगाते ही ये इतने अच्छे से साफ़ होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसको हमें कोई कुछ और लगाना पड़ेगा। तो देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया। तो है ना कमाल की टिप्स। इसमें ना एक पैसा लगना है ना कुछ। ये हम केचप के पैकेट फेंक देते हैं और इसी से हम सारे बर्तनों को क्लीन कर लेंगे और उसके बाद में आप पैकेट को फेंक सकते हैं। तो देखिए सारे पे हमने लगा दिया है। इसके बाद में क्या होता है, जैसे कि कभी कभी केचप हमारा एक्सपायर हो जाता है, उसको हम यूज़ में नहीं लाना है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा अंदर में डाल करके इस तरह से लोटे को इस लगा देंगे, पूरे पे सिर्फ फैला देना है। फिर आप देखेंगे, देखिए कितने अच्छे से ये अंदर बाहर दोनों साइड में साफ़ हो गया। अब इसको हम धुल लेते हैं और धुलने के बाद में आपको दिखाते हैं। जहाँ भी लगे कि थोड़ा बहुत गंदा रह गया है तो आप किसी भी चीज़ से इसको रगड़ दीजिए और उसके बाद में वैसे रगड़ना नहीं पड़ता है, ये लगाते ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब इसको कपड़े से वॉश पोंछ करके और रख दीजिए, आपके बर्तन चुटकियों में साफ़ हो जाएंगे, एकदम चमक जाएंगे। तो देखिए है ना, छोटी सी चीज़ है लेकिन ये हमारे बहुत सारे पैसे बचाती है। तो इस तरह से देखिए चाकू पे मैंने लगा के छोड़ दिया है। अभी आपको दिखाते हैं कि ये हम 5 मिनट छोड़े थे। उसके बाद में आप क्या करिए, सूती कपड़ा ले लीजिए और इसको इस तरह से पोंछ दीजिए। चाहे आप धुल दीजिए, लेकिन कपड़े से पोंछ करके इस पर तेल लगा दीजिए। बस हमारा चाकू ये, इसकी धार भी तेज़ हो जाएगी और हमारा चाकू भी साफ़ हो जाएगा। अगली टिप्स है, जैसे कि धीरे धीरे हम जब खाना बनाते रहते हैं तो हमारी जो बर्नल है, गैस बर्नल, ये हमारी जो मतलब गंदी हो जाती है और इसके छेद बंद हो जाते हैं। अब इस तरह की केचप जब घर में आते हैं तो अगर ज़्यादा यूज होता है तब तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जब कम यूज होता है तो ये हमारा एक्सपायर हो जाता है। अब इसको हम क्या करें, यही नहीं समझ में आता है कि फेंकना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जब एक्सपायर हो गया तो किसी को इसको देने में भी दिक्कत होती है। तो क्या करिए, इसको आप रख लीजिए। जब भी आप किसी चीज़ की क्लीनिंग करनी हो तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए गैस बर्नर पे हमने डाल दिया है, दोनों इसी के अंदर रख देना है। इस पर डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डालेंगे इस पर जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, मीठा वाला सोडा। इसको आप आधे चम्मच के करीब इसके अंदर डाल दीजिए। अब दोनों को एक साथ में हम पहले रख देते हैं, इसके ऊपर छोटा वाला ऊपर कर देते हैं और बड़ा वाले को नीचे कर देते हैं। जितना भी नीचे रह गया है उसको हम दोनों पे लगा करके इसको छोड़ देंगे। अब थोड़ी देर के बाद इस पर डाल दीजिए, हमें 1-2 ढक्कन इस पर हम विनेगर डाल देंगे, जो कि हमारा चाइनीज़ फ्रूट में यूज होता है। इसको डाल करके आप इसको रख दीजिए। फिर बाद में ब्रश लीजिए और ब्रश की सहायता से पूरे पे अच्छे से फैला देना है। फिर देखिए 5 मिनट के बाद आप ब्रश उठाइए और ब्रश की सहायता से इसको हम हथेली पे रख करके जितने भी इसमें छेद हैं उनको हम इस तरह से रगड़ देंगे, तो ये हमारा बर्नल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से साफ़ करने के बाद में चलिए हम दोनों इसको अलग पानी में डालते जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। अब आपकी गैस जब धीमी जलती है तो हमारा खाना बनाने में भी बहुत टाइम लगता है और इससे हमारी गैस भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस तरह से आप बीच बीच में अपने गैस बर्नल को साफ़ करते रहिए, जिससे कि हमारी गैस की बचत हो जाए। अब ये जो बचा है आप तवे के ऊपर डाल करके इसको रख दीजिए, तो आपका तवा भी साफ़ हो जाएगा। तो अब चलिए इसको धुल लेते हैं। उसके बाद में हमें इसे करना क्या है, अभी भी ये थोड़ा सा इसमें काम बाकी है। देखिए जितनी भी गंदगी थी सारी की सारी निकल गई है। बारिश में ये चीज़ ज़्यादा रहता है कि इसमें जंग भी लगने लगती है, जो हमारे लोहे के बर्नल होते हैं। तो इसको पहले तो सूती कपड़े से अच्छे से पानी सारा पोंछ देना है और पोंछने के बाद में हमें इसमें एक काम और करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। जब भी बर्नल को साफ़ करें तो इस पर एक काम ज़रूर करें, जिससे कि हमारे बर्नल बहुत जल्दी ख़राब ना हो। तो अब चलिए क्या करेंगे, एक प्याज चाहिए हमें। प्याज का जो हमें पीछे का हिस्सा होता है उसको हम इस तरह से देखिए कट कर लिए हैं, क्योंकि पीछे का हिस्सा इसलिए कहें कि पीछे में पकड़ होती है, तो इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद में चलिए इस पर डाल लेते हैं थोड़ा सा कड़वा तेल जो होता है। कड़वा तेल डालने के बाद पूरे पे फैला दिए हैं। अब क्या करेंगे, बर्नल के ऊपर इस तरह से प्याज की सहायता से इस पर पूरे पे रगड़ देंगे। अब ये पूरे पे अच्छे से पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसे अगर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं रह जाता है। और प्याज से हम जब लगाते हैं तो प्याज और सरसों का तेल जो होता है ये हमारे बर्नल को क्लीन करने में बहुत ही मदद करता है। जो भी गंदगी रह जाएगी वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। फिर इसको हम जला करके आपको दिखाते हैं कितने अच्छे से ये जलते हैं। आपकी गैस बिल्कुल भी कम तेज़ जलेगी और इससे आपका खाना भी बहुत जल्दी बन जाएगा।
उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आती रहती हूँ। थैंक यू।